समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवली निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है हेपेटाइटिस से बचाव और उपचार। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। ये दिन लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और इस बार की थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये थीम हेपेटाइटिस को खत्म करने और इस बीमारी से बचाव की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। साथ ही लोगों में इसकी रोकथाम, जांच और उपचार के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी है। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित बीमारी है। इसके कारण, लक्षण, प्रकार और उपचार पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस यानी ILBS के हेपेटोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर विनोद अरोड़ा। डॉक्टर विनोद, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते मैम, थैंक यू इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। एंड मैं अपने व्यूअर्स को भी नमस्ते कहना चाहूँगा एंड वार्म ग्रीटिंग्स। जी श्रोताओं, आपके मन में हेपेटाइटिस से बचाव और उपचार यानी हेपेटाइटिस से संबंधित कोई भी सवाल है, आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप ही का कार्यक्रम है ये। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है 23717117 और 2323314444 यानी 2323144444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और डॉक्टर विनोद, जैसे कि क्योंकि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है तो जाहिर तौर पर हमें इसी पे चर्चा आज करनी भी चाहिए और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस बीमारी क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस में 2 वर्ड्स हैं मैम, एक तो हेपा और आइटिस जो होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन किसी भी चीज की। और हेपेटाइटिस, हेपा इज लिवर, आइटिस इज इन्फ्लेमेशन। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर की सोजिश। इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण होता है वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें कॉमनली होता है हेपेटाइटिस A, B, C और E। D इंडिया में बहुत कॉमनली देखा नहीं जाता है। A और E और B ये होते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस से एसोसिएटेड, और जो क्रोनिक होता है वो एसोसिएटेड होता है B और C के साथ। जी तो जैसे कि अभी आपने बोला कि लीवर, हमने अभी जिक्र भी किया, लीवर से संबंधित बीमारी है। तो ये जानना चाहेंगे कि आम भाषा में लीवर का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है, कितना जरूरी होता है और उसे स्वस्थ रखना कितना जरूरी है। लिवर को स्वस्थ रखना उतना ही जरूरी है जितना हम हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए कोशिश करते हैं जी। एंड लिवर के बहुत काम है। लिवर के नॉर्मल खाना प्रोसेस करने से खून की सफाई तक बहुत सारी चीज़ों को बनाना, क्लॉटिंग फैक्टर बनाना, न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्ब करना, बाइल बनाना, बाइल का जूस बनाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट काम रहते हैं लिवर के। इसके अलावा बहुत और चीज़ें रहती हैं जिसमें बॉडी के जो खून गाढ़ा करने के तत्व होते हैं वो बनाता है लिवर। एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है जी। इस बीमारी के अगर देखा जाए हेपेटाइटिस के क्या कारण होते हैं? हेपेटाइटिस के प्रमुख कारण तो होता है वायरल इन्फेक्शन, जिसमें अभी बताया हमारी जैसे चर्चा हुई तो हेपेटाइटिस A, B, C, T और E रहता है कॉमनली। उसके अलावा शराब का सेवन हो गया। देन आजकल जो होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इसका नाम चेंज हो गया अभी मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज हो गया, मतलब जो मोटापे के साथ एसोसिएटेड होती है। इसके अलावा और कारण होते हैं, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो गया, विल्सन्स डिजीज इत्यादि, बहुत सारे कारण रहते हैं। जैसे कई बार कहते हैं ना कि शायद पानी अगर हमने खराब पिया या हमारा खान पान कुछ ऐसा रहा तो शायद वो भी कोई कारण होते हैं। पानी, जैसे अभी ये मौसम चल रहा है, ह्यूमिडिटी है, तो इसमें जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं हेपेटाइटिस A और E के साथ आते हैं जो एक्यूट
हेपेटाइटिस का कारण रहता है प्रमुखली। और अगर लॉन्ग टर्म बात करें, जैसे फैटी लिवर की अब हम लोग बात करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म खाना, जैसे अपनी डाइट में शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है, फैट ज्यादा रहता है, तो लिवर उसको जोड़ता रहता है, तो अल्टीमेटली उससे फैटी लिवर जो कॉमनली लोग यूज करते हैं वैसा रहता है। उस पर भी जिक्र करेंगे कि फैटी लिवर क्या है। तो क्या ये एक वंशानुगत भी होता है कि अगर किसी को परिवार में है तो उनके बच्चों को या आगे आने वाली पीढ़ी में ये हो सकता है? बिल्कुल, टेस्ट करवाना चाहिए। बिल्कुल होता है। जेनेटिक प्रोफाइल थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है, बट आजकल काफी जगहों पे अवेलेबल रहता है। उसमें 1-2 म्यूटेशंस जो रहती हैं वो बहुत कॉमन होती है। सबसे कॉमन जो देखी जाती है वो PNPLA3 एक नाम की एक म्यूटेशन होती है, जो बहुत कॉमन एसोसिएटेड होती है फैटी लिवर डिजीज के साथ, और वो जेनेटिकली आपको एक रिस्क फैक्टर एडिशन मिल जाता है। सो उसमें अपन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा में भी अंडरवेट रहना चाहिए rather than नॉर्मल और ओवरवेट। मोटापा जो है कई बीमारियों का बुलावा होता है, कारण होता है, एक हेपेटाइटिस। तो वो साइकिल की तरह फिर एक आप चलते रहेंगे, एक चीज आएगी फिर दूसरी आई। दिल्ली से मांगेराम कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। जी मांगेराम जी, आप अपना रेडियो बंद कीजिए, बहुत आवाज आ रही है। अच्छा जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। जी मैं ये पूछ रहा हूँ जी, मेरे को हेपेटाइटिस निकला था, सफदरजंग में जांच हुई थी, तो उसका कोर्स भी हो गया 3 महीने का जी। 3 महीने का कोर्स होने के बाद में टीबी भी था, वैसे उसका भी कोर्स हो गया पूरा। हाँ जी। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, वो जैसे खाना पीना बहुत ही बिल्कुल जीरो जैसे ही हो गया था, हजम नहीं होता था कुछ भी, पेट में दर्द वगैरह सब कुछ था जी। लेकिन अब फिलहाल थोड़ा सा 19-20 का फर्क तो पड़ा है, जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या अभी भी कुछ और भी कुछ करना पड़ेगा और क्या सावधानी करनी पड़ेगी, क्या एहतियात बरतें या कुछ टेस्ट कराएं? मांगेराम जी नमस्ते मांगेराम जी। आपने 3 महीने की दवाई खाई तो लाइकली हेपेटाइटिस सी रहा होगा। हेपेटाइटिस सी की जो दवा रहती है वो अभी तो क्यूरेटिव रहती है, बट अपने को ये देखना रहता है कि वो लिवर खराब होने के बाद आपको पता लगा हेपेटाइटिस सी या उससे पहले पता लगा है। जो स्टेज रहती है वो एक रहती है क्रोनिक हेपेटाइटिस की, दूसरी वो प्रोग्रेस करके जब फाइब्रोसिस हो जाती है, सिरोसिस मतलब लिवर अपना अंडरलाइन खराब हो गया, तो बाद में पता लगे तो फिर अपने को फॉलोअप पे रहना पड़ता है। वो एक बार कुछ जांचें रहती है, फाइब्रोस्कैन इत्यादि, अल्ट्रासाउंड, उससे अपने को पता लगेगा कि लिवर की अंडरलाइन कंडीशन क्या है और उसके हिसाब से फॉलोअप पे रहना रहेगा। तो ये नियमित जांच करवाते रहने चाहिए अगर कोई हेपेटाइटिस लिवर का स्टेटस अपने को मालूम होना चाहिए कि सिरोसिस हुआ या नहीं हुआ। अगर सिरोसिस हुआ है तो लिवर थोड़ा एडवांस स्टेज पे, अब चाहे वायरस को हम खत्म भी कर दे तो सिरोसिस आपके साथ रहेगा जी। तो वो जांच कराते रहना, जांच बराबर करानी पड़े। क्या वो जांच होती है और कैसे होती है उस बारे में जिक्र करेंगे। इस बीच पुणे से प्रकाश जी जुड़े हैं, उनका एक सवाल है। जी प्रकाश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। हेलो, हमें आवाज आ रही है आपकी? नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ जी, पुणे महाराष्ट्र से। मेरा सवाल ये है कि लीवर के ऊपर सूजन आ जाती है कभी, और कभी या फिर कभी पानी भी होता है, किसी तो पानी होने के लिए शिकायत रहती है, तो शायद क्या कारण है? और समझो कोई डायबिटिक पेशेंट है ऐसे में तो क्या करते हैं, मतलब इसके लिए समस्या हो जाती है जी। डॉक्टर विनोद जी। प्रकाश जी नमस्ते। आपका प्रश्न है कि पेट में पानी आ गया है तो अपने को लाइकली थोड़ी एडवांस हो गई है बीमारी, असाइट्स बोलते हैं हम अपनी मेडिकल भाषा में, मतलब पेट में पानी आ गया। उसका कारण एक जो कारण रहेगा वो लिवर सिरोसिस रहता है। वो पानी का टेस्ट और कुछ और जांच होती है जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह, उससे अपने को मालूम चलेगा कि मूल कारण जो पानी बनने का है वो सिरोसिस है या और कुछ भी साथ में चल रहा है। तो उसके लिए अपने को थोड़ा टेस्ट लिवर का वर्कअप कराना रहेगा जी। डॉक्टर विनोद, जैसे कि अभी ये दोनों हमने सवाल भी सुने, इसका इलाज कुछ लोग काफी देर से करवाते हैं, इनफैक्ट उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो इस बीमारी से ग्रसित है, धीरे धीरे, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा रहा होता है लीवर को, और जब पता चलता है तो कुछ लोगों को देर भी हो जाती है। कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? नॉर्मली कोई हेपेटाइटिस बी भी हो, सी भी रहे, फैटी लिवर भी रहे, अल्कोहल की वजह से भी अगर लिवर को नुकसान हो रहा है तो भी इनिशियली वो एसिम्प्टोमेटिक ही होता है, आपको लगेगा आप नॉर्मल हैं।
नॉर्मली एक रूटीन ALT की वैल्यू आप करा सकते हैं रूटीन LFT में। एंड दूसरा जो कराना चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड एक स्क्रीनिंग के लिए हम लोग कर सकते हैं लिवर का टेक्सचर देखने के लिए। तीसरा एक ज़रूरी टेस्ट होता है फाइब्रो स्कैन, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट आजकल रूटीनली अवेलेबल रहता है एंड प्राइसेस भी अब बहुत ज़्यादा रहते नहीं हैं, तो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है, मतलब कुछ सैंपल नहीं देना है। अल्ट्रासाउंड की तरह एक प्रोब आपको लिवर पे ही रखते हैं, उससे लिवर कितना सख्त है कितना चिकना है ये सब मालूम चल जाता है। जी, WHO के अनुसार हेपेटाइटिस मृत्यु का 7वां सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टर विनोद, एक चिंताजनक आंकड़ा ये दर्शाता है, और जो हम लोगों का एक लक्ष्य है 2030 तक इसका पूर्ण उन्मूलन, इसके बचाव के मेन क्या तरीके हैं, क्या उपाय हैं जो हमें अपनाने चाहिए? एक जीवन अगर हम शैली के बारे में पूछे, सबसे जरूरी है डाइट और एक्सरसाइज। इसके बाद अल्कोहल अवॉइड करना रहता है। तीसरा जो रहता है हेपेटाइटिस बी, अब तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, एंड प्लस हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमन कॉज रहता है, कारण रहता है लिवर फेलियर का, स्पेशली यंग अडल्ट हम बहुत कॉमनली देखते हैं। तो हेपेटाइटिस ए के लिए भी वैक्सीनेशन यूनिवर्सली अवेलेबल नहीं है बट इट इज़ वेरी मच अवेलेबल एट ए रीजनेबल कॉस्ट। तो हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन भी फायदा करता है टू प्रिवेंट एक्यूट हेपेटाइटिस ए एंड लिवर फेलियर रिलेटेड टू दैट। जी, दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं कार्यक्रम में, उनका सवाल पूछते हैं। जी नमस्कार धर्मवीर जी, सवाल पूछिए। धर्मवीर जी सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, हमें आवाज आ रही है आपकी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि हेपेटाइटिस ए बी और जितने भी आपने बताया इसके, इनके जो लक्षण है कैसे पता चलते हैं? क्योंकि ये तो हो गए इंसानों के, जानवरों में भी ये हेपेटाइटिस होता है उसके, क्योंकि उसके तो लक्षण का तो हमें मालूम है। क्या वो जानवर के जैसे डॉग के स्पेशल के पीछे मैं बताऊं कि उनके लक्षण से हमें पता चल जाता है कि इसके लक्षण क्या है, तो इंसानों में क्या लक्षण होते हैं जिससे हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और इसके इंजेक्शन वगैरह इजाद हैं, और क्या क्या हमें इंजेक्शन शुरू से लगवा लेने चाहिए, साल में एक बार लगता है, ये भी आप बताइए। इंजेक्शन की बात करें तो बच्चों को तो शायद न्यूबॉर्न बेबीज को तो यूनिवर्सल भारत सरकार की तरफ से लगता ही है। जी, बाकी जो ये पूछ रहे हैं डॉक्टर जी नमस्ते धर्मवीर जी। हेपेटाइटिस मतलब जो कॉमनली देखा जाता है भारत में, हेपेटाइटिस ए बी सी और ई कॉमनली देखा जाता है, डी कॉमन नहीं होता है। एंड जो हेपेटाइटिस ए और ई हैं वो अगर इन्फेक्शन करते हैं तो वो एक्यूट करते हैं, मतलब आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा। एंड उसका जो लक्षण होते हैं, भूख कम लगता है, बुखार आता है, उसके बाद पीलिया होता है, आपको शरीर पे खुजली हो सकती है, थकान हो सकती है। एंड जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं, बी दोनों कर सकता है, एक्यूट भी और क्रोनिक भी, और सी के साथ खास बात रहती है एक्यूट बहुत कम होता है, क्रोनिक होता है। तो मतलब अगर आप जैसे कोई सैंपल दे रहे हैं ब्लड का, तो हेपेटाइटिस बी और सी का स्क्रीनिंग यूनिवर्सली करा लेना चाहिए, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। आपको मालूम नहीं चलेगा जब तक बीमारी इतनी एडवांस नहीं हो गई कि लिवर कमजोर हो गया, खराब हो गया, कोई कैंसर का गांठ बन गया या सिरोसिस हो गया। तो उसके फिर लक्षण जो होते हैं वो सिरोसिस या फिर कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं, जिसमें होता है पीलिया आ गया, जैसे बताया अभी। हेपेटाइटिस के कारण जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस के कारण जो इन्फ्लेमेशन है, सोज है लिवर की, उसके कारण से जॉन्डिस होता है, या फिर एडवांस हो गई बीमारी, लिवर सख्त हो गया अपना, तो फिर किसी को जैसे पेट में पानी आने लग जाए। दूसरा होता है खून का उल्टी हो सकता है, काला मोशन हो सकता है, या गफलत जैसी हो सकता है। जी, प्रमोद जुड़े हैं जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद जी नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए प्रमोद जी। जी हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि ये लोग लीवर के उसमें जब पीलिया होता है तो झाड़ फूक के उसमें रहते हैं और ढीले कर देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि हेपेटाइटिस बी, सी और HIV में क्या अंतर है, और बी और सी से जो ग्रसित व्यक्ति है वो ब्लड डोनेट क्यों नहीं कर सकता, और फैटी लीवर से कैसे बचे? जी, इम्पोर्टेंट सवाल इनके काफी हो रहे। थैंक यू, नमस्ते प्रमोद जी। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत ज़रूरी सवाल हैं आपके। हेपेटाइटिस बी, सी, HIV तीनों वायरस हैं और तीनों अलग हैं, तीनों का काम अलग, मतलब हेपेटाइटिस बी और सी नॉर्मली लिवर को करते हैं, HIV नॉर्मली ब्लड के जो खून के सेल होते हैं जो लड़ते हैं उनको कम करता है, उनको प्रभावित करता है। तो हम लोग बी और सी पे ही सीमित रहते हैं, HIV पे आज नहीं जाते। ना को हम हेपेटाइटिस जो कॉमनली रहता है दैट इज बी और सी की वजह से हम लोग देखते हैं, HIV की वजह से बहुत कॉमनली हेपेटाइटिस नहीं होता है। एंड दूसरा सवाल था फैटी
फैटी लिवर है उसका। फैटी लिवर के लिए सबसे कॉमन जो रहता है वो अपना डाइट और एक्सरसाइज को ही मॉडरेट करना रहता है जी। हर कोई बोलता है कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, बट जब अगर वेट रिडक्शन, आपका वेट ज्यादा है तो 5 से 10 पैसा भी अगर आपका वेट कम हो जाता है तो भी काफी फर्क पड़ जाता है लिवर के फैट पे जी। मध्य प्रदेश से हर्षवर्धन का एक सवाल है, जानते हैं हर्षवर्धन जी, सवाल पूछिए। हर्षवर्धन जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। वो जो है ये जाना था कि हेपेटाइटिस जो गिट्टी होता है इसके क्या प्रभाव होते हैं, ये मुझे जानकारी चाहिए थी। ये पग इसकी कार्यक्रम में जो समाचार सेवा विभाग से प्रस्तुत किया जा रहा है इसके माध्यम से बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि हेपेटाइटिस का प्रभाव क्या पड़ता है। हेपेटाइटिस जैसे हमने अभी डिस्कस किया, अगर एक्यूट रहता है तो थोड़ा जॉन्डिस हो सकता है, अगर माइल्ड सा है। अगर पेशेंट का सिवियर ज़्यादा होता है तो पीलिया काफ़ी होता है, खून पतला हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, और अमोनिया बढ़ने की वजह से, लिवर फेलियर की वजह से जैसे आप इनिशियल स्टेज पे थोड़ा इरिटेबल हो सकते हो, रेस्टलेस हो सकते हैं, काफ़ी एडवांस स्टेज में कोमा जैसी स्थिति भी आ सकती है जी। डॉक्टर विनोद, एक व्हाट्सएप सवाल है। हेलो सर, मेरा नाम यशोदा है। मुझे पिछले साल फैटी लिवर की प्रॉब्लम थी, दवाइयां खाई तो ठीक हो गया, लेकिन फिर पीलिया हो गया, वो भी ठीक हो गया, लेकिन अब मेरे हाथ और पाँव में नीले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। इनमें दर्द या खुजली नहीं होती है, अपने आप ठीक भी हो जाते हैं लगभग 1 सप्ताह बाद। तो अब क्या सलाह देंगे? इन्हें कोई इलाज क्या करवाना चाहिए, या टेस्ट अगर करवाना चाहिए तो कौन सा करवाना चाहिए? जो नीले चकत्ते से पड़ जाते हैं, सबसे पहले फैटी लिवर में अनकॉमन होता है। अगर लिवर की बीमारी थोड़ी एडवांस है तो प्लेटलेट या खून पतला होने की वजह से आपके चकत्ते से पड़ सकते हैं, जो नॉर्मली अपने आप हील हो जाते हैं इनिशियल स्टेज में। एंड अपने को एक बार अगर फाइब्रोस्कैन कराना चाहिए कि लिवर सख्त है या नहीं है। दूसरा, प्लेटलेट अपने चेक करवाने चाहिए। प्लेटलेट और एक खून पतला का मार्कर होता है PTINR, वो एक बार चेक कराना चाहिए। और खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो इस तरीके के मरीज होते हैं। डेफिनेटली यस, बट नॉर्मल नहीं होता है चकत्ते किसी को पड़ना नीले नीले, और अगर वही देखना होता है कि खून पतला, तो टेस्ट डेफिनेटली करा लेना चाहिए। आगरा से राजू लावण्या का एक सवाल है, जानते हैं वो क्या पूछ रहे हैं। जी राजू, नमस्कार। जी नमस्कार दीदी जी, सवाल पूछिए। दीदी, मेरा सवाल ये था कि जैसे जो लोग अल्कोहल लेते हैं तो उनको हेपेटाइटिस बनने के कितने चांसेस रहते हैं, और अल्कोहल का कितना बड़ा योगदान रहता है हेपेटाइटिस यानी किडनी और लीवर और गुर्दे के खराब करने में? लीवर की हम बात करेंगे डॉक्टर विनोद, और दोनों चीज मैं पूछना चाहूंगी। एक तो ये कि जो अल्कोहल पीते हैं, लेते हैं, उनको कितना रहता है, और जो कहते हैं कि मैंने कभी धूम्रपान नहीं किया, मैंने कभी अल्कोहल नहीं ली, कुछ नहीं ली, फिर क्यों मुझे हेपेटाइटिस हो गया? दोनों का ही जवाब। अल्कोहल डेफिनेटली किसी भी मात्रा में सेफ तो हम नहीं वो नहीं बोलेंगे। एंड अल्कोहल कारण रहता है, काफी प्रमुख कारण है आज की तारीख में भी लिवर को कमजोर करने का। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, सिरोसिस होता है। एंड आपका क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है अल्कोहल नहीं लेना इज आल्सो नॉट। अक्सर कई कहते हैं कि हमने तो कभी कुछ नहीं लिया, तो तब भी हमें दूसरा जो आजकल अल्कोहल को साथ में लीड कर रहा है, दैट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। वो अपने लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से थोड़ा रहता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वेट ज्यादा, स्पेशली पेट पे विसरल फैट ज्यादा होने से थोड़ा दिक्कत रहता है। जी, हिसार से राजेंद्र जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। जी राजेंद्र जी, सवाल पूछिए। लवली निगम को भी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ जी, लीवर को जो होता है इसको स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, और क्या खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए? क्या हमें एक्सरसाइज और वो तो डॉक्टर दवाइयाँ लेते हैं, ये भी मतलब किस हिसाब से लेनी चाहिए? और जो बुखार के अंदर लीवर में हमें भूख नहीं लगती है, और इसके बारे में भी जानना था। नमस्कार। और इसमें सबसे खतरनाक AB में C में कौन सा है जो लंबे तक इसकी दवाइयाँ खानी पड़ती है और इसकी देखभाल करनी पड़ती है, इसके बारे में जानना। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर विनोद जी। नमस्ते राजेंद्र जी। सबसे खतरनाक, सारे ही वायरस खतरनाक हो सकते हैं जी। एंड सबसे खतरनाक अगर आप लंबे टाइम के हिसाब से दवा पूछें तो हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C।
एंड हेपेटाइटिस ए और ई की कोई स्पेसिफिक दवा तो नहीं है, बट वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस ए का तो अवेलेबल है एंड हेपेटाइटिस ई का भी लाइकली अवेलेबल हो जाना चाहिए। एंड कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सिम्टोमेटिक केयर रहता है लिवर को स्वस्थ करने के लिए और वापस रिकवर या रीजनरेट करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे लिवर सिरोसिस की हम बार बार बात कर रहे हैं, लिवर सिरोसिस बेसिकली क्या है और वो लिवर कैंसर उसके बाद भी उसका भी अंदेशा रहता है? लिवर सिरोसिस जो होता है वो एक रिस्क फैक्टर रहता है लिवर कैंसर के लिए। नॉर्मली जो लिवर कैंसर रहता है वो ऑन द बैकग्राउंड ऑफ लिवर सिरोसिस ही देखा जाता है, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जिसमें हेपेटाइटिस बी, मोटापा की वजह से जो लिवर कमज़ोर होता है, उसमें कई बार देखा गया है कि सिरोसिस नहीं है तो भी आपका लिवर पे कैंसर की गांठ बन जाती है। सो सिरोसिस होता है कि लिवर का आर्किटेक्चर खराब हो गया, लिवर का फंक्शन खराब हो गया और ऐसी स्टेज पे आ गया जब वो काफ़ी हार्ड हो गया, सख्त हो गया है एंड उसका पेरेन्काइमल डिसफंक्शन हो रहा है और काइंड ऑफ फाइब्रोसिस ज्यादा हो गया है, तो स्टेज जो होती है रिवर्सिबिलिटी की वो हम शायद क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, अभी हमने टीके की भी बात की थी कुछ देर पहले कि बच्चों को तो टीका लगाया जाता है। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है वो इस बीमारी से पीड़ित है तो उसे किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन से टेस्ट करने चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए? एक टेस्ट, अगर हेपेटाइटिस बी है और आप प्रेगनेंसी भी साथ में है तो बहुत कॉमन सिनेरियो रहता है ये भी, अगर आप ओपीडी क्लिनिक्स की बात करें तो बहुत और इलाज अवेलेबल है विच इज सेफ इन द प्रेगनेंसी ऑल्सो। एंड बच्चे को भी रिस्क आजकल जैसे हम आफ्टर जैसे माँ एंटीवायरल लेती है, बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीनेशन होता ही है अगर हेपेटाइटिस बी है माँ को, तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो माँ से बच्चे को है बहुत कम हो जाता है। ये वयस्कों के लिए भी कोई टीका है? हेल्थ केयर वर्कर, हाँ नहीं, जैसे अगर किसी बड़े को है बचने के लिए अगर कोई बिल्कुल टीका अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत कॉमन और बहुत ही चीप अवेलेबल है। पहले अपने को एक जांच होती है, एक तो सरफेस एंटीजन हेपेटाइटिस बी का जो एंटीजन होता है वो कराना होता है और एक उसकी एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी के जो सरफेस एंटीजन होता है NTHPS। अगर वो 10 से ऊपर है तो आपको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं, अगर 10 से नीचे है तो 016 का कोर्स रहता है जिसमें आप 3 वैक्सीनेशन लगा। बिहार बक्सर से आनंद का सवाल है, जानते हैं वो क्या पूछ रहे हैं। जी आनंद जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार मैम जी, सवाल पूछिए। सर मेरा पहला सवाल है सर कि लीवर के बारे में सर जो जानकारी दिया जा रहा है जी, तो सर खाली पेटे पानी पी सकते हैं तो उससे कोई फायदा होने की लीवर को संभावना होती है कि नहीं? और दूसरा सवाल है सर कि खाना खाने की कितना देर के बाद पानी पिएंगे कि लीवर को उनका शांति मिलेगा और फायदा होने की संभावना है? बेसिकली जो आज कहते हैं कि उठ के खाली पेट पानी भी लेना चाहिए। हाँ, लिवर के लिए हाइड्रेशन ठीक रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। और खाना खाने के बाद अगर आप पानी लेते हैं तो आपका जो बॉडी का एसिड स्टमक होता है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, तो मे भी डाइजेशन में आपको थोड़ा फर्क लगे डेफिनेटली, तो थोड़ा और नीचे ट्रांजिट ज्यादा होता है तो बॉडी का न्यूट्रिएंट या अब्जॉर्प्शन थोड़ा सा डिले हो सकता है। और हाइड्रेशन लिवर के लिए बहुत जरूरी रहता है डेफिनेट। लिवर को मतलब आप बॉडी इन जनरल आप हाइड्रेट रखेंगे तो बाकी अंग के लिए भी ठीक रहेगा और लिवर के लिए भी ठीक रहेगा। जी डॉक्टर विनोद, स्कूल कॉलेज में बच्चों के बीच इस बीमारी से बचने के लिए जागरूकता अभियान भी बहुत जरूरी है ताकि एहतियात बरतें, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या खान पान स्कूल कॉलेज में, जैसे आजकल बहुत खाने का भी बहुत जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड आ गया है, क्या ध्यान रखना चाहिए कि ताकि लीवर आपका सुरक्षित रहे? बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में रखें तो अपनी आमदनी और खर्चा बराबर होना चाहिए जी। तो अगर आमदनी रहेगी तो वो लिवर पे असर डालेगी ही, वो जमा होती रहेगी, बॉडी तो जोड़ती ही रहेगी, उसको फैट उस पे जमा होता ही रहेगा। दूसरा जो अपने को स्पेशली कॉलेज उनको एजुकेट करना चाहिए अबाउट हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रांसमिशन, जो कहीं हद तक HIV, ये तीनों चीजें एक ही जैसे काइंड ऑफ ट्रांसमिट होती हैं, रेशियो प्रोपोर्शन अलग हो जाता है किससे क्या ज्यादा कम, बट हाँ काइंड ऑफ वी शुड उनको एजुकेट करना चाहिए अबाउट लाइफस्टाइल के बारे में हो गया, जैसे टैटू हो गया या फिर बहुत सारे अनप्रोडक्टिव सेक्स और ये सब चीजों के बारे में अपने को नीडल प्रिक के लिए ड्रग्स एंड ये सब चीजों के बारे में थोड़ा एजुकेट करना चाहिए। शिमला से राकेश जी का एक सवाल है। जी राकेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी सवाल पूछिए।
मेरा सवाल ये है कि हेपेटाइट के लिए क्या योग और क्या कितना सही है? क्या हेपेटाइट लोग योग कर सकते हैं और कितना सही रहता है उनके लिए योग करना? एक्सरसाइज की आप डॉक्टर विनोद अभी बता ही रहे थे, योग और एक्सरसाइज कितना जरूरी है पूरी बॉडी के लिए, सबके लिए जरूरी है। राकेश जी नमस्ते। एंड योग कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं आप राकेश जी, सब कुछ करना चाहिए। और वो हमेशा लिवर के लिए पूरे आपके फ्रॉम माइंड गट सोल सबके लिए जरूरी है जी। डॉक्टर विनोद, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे आजकल बरसात के मौसम में खान पान और पीने का पानी भी कहीं भी पी लेते हैं, तो किस बात का खास ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कहते हैं दूषित जल पीने से भी ये लीवर को प्रभावित होने का खतरा रहता है। इन्फेक्शन सबसे कॉमन तो इन्फेक्शन ही रहते हैं, जिसमें अपना हेपेटाइटिस ए और ई कॉमनली ट्रांसमिट होते हैं। दूसरे इन्फेक्शन जो होते हैं जैसे टाइफाइड हो गया, जो लिवर को हार्म कर सकते हैं। तो कच्चा खाना तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए बाहर से, अगर बिल्कुल आपको खाना ही है तो। एंड ऑयली फूड थोड़ा सा कम, जितना कम आप मिनिमम रख सकें। ऑयल जितना रीयूज होता है वो आपको मालूम नहीं चलेगा बाहर कैसा रहता है जी, तो जितना कम उतना बेहतर। फैटी लीवर भी एक देखा जाए अक्सर बोला जाता है, और अगर जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि टेस्ट कराएंगे तो बहुत सारे लोगों का अमूमन फैटी लीवर होता है, लेकिन वो फैटी लीवर कब एक अलार्मिंग स्टेज हो जाती है, कैसे पता चलता है? यूजुअली जब सबसे कॉमन जो प्रेजेंटेशन रहता है ओपीडी में वो रहता है कि आपके पेट के ऊपर राइट साइड में थोड़ा भारीपन सा लगेगा, ब्लोटिंग सी लगती है, आपको भारीपन सा लगता है। इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक सा ही रहता है वो। एंड जब उसको एसिम्प्टोमेटिक स्टेज पे आजकल जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस के लिए टेस्ट होते हैं, रूटीन हेल्थ कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, सरकार प्रोवाइड करती है, तो उसमें अपन को मालूम चलता है। और सबसे कॉमन जो दिक्कत मालूम चलती है कि लिवर कितना एडवांस हो गया, वो फाइब्रोस्कैनिक आपको गाइड कर सकता है आगे कि लिवर कितना कमजोर है, और एक सी स्टेज पे तो नहीं है कि वहां पे इरिवर्सिबल हो गया डैमेज। जी, तो एक जो मरीज है जो हेपेटाइटिस बी या सी का मरीज है, उसको किस तरीके की दिनचर्या होनी चाहिए, क्या खाने में विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? डाइट और एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दिनचर्या आप नॉर्मल जैसे रख सकते हैं, आपको बस ध्यान रखना है शराब का, टबैको का एंड सेवन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। एंड बाकी अपनी डाइट को अच्छा रखना है, कसरत करनी है, ताकि जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उसको तो नहीं, जिसको बदल सकते हैं रोक सकते हैं। तो और बाकी हेपेटाइटिस बी के लिए भी और सी दोनों के लिए एंटीवायरल अवेलेबल रहते हैं एंड बहुत कॉस्टली नहीं रहते हैं और इजीली अवेलेबल रहते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के रहते हैं। देखा जाए तो जैसे हम हेपेटाइटिस बी की उसकी बात कर रहे थे, पूरी तरह से ठीक हो जाता है इलाज के बाद? हेपेटाइटिस सी काफी हद तक मतलब क्योर अवेलेबल रहता है। फॉर हेपेटाइटिस भी आज की तारीख में जितना रहता है वो कंट्रोल वाली दवाई रहती है, क्योर वाली अभी अवेलेबल नहीं रहती है, तो वो आपको खानी पड़ेगी। वो खानी पड़ेगी। बीच में आपको टेस्ट भी करवाना, डीएनए टेस्ट होता है, एलएफटी टेस्ट होता है, एक अल्ट्रासाउंड कराना रहता है अपन लोगों को। जी, 2018 से राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रित कार्यक्रम चला रहे हैं। इस दौरान लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक ही किया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफी मात्रा में जो है फैटी लीवर तो बहुत ही लोगों को कॉमन वो होता जा रहा है। इसका कोई मेन कारण आपको समझ में आ रहा है खान पान और जीवन शैली के अलावा भी, कि क्यों आजकल इतना नॉर्मल फैटी लीवर हो रहा है डॉक्टर विनोद? काफी हद तक वीकेंड से बाहर खाना एंड लाइफस्टाइल हमारा थोड़ा सेडेंटरी और स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है। तो बेसिकली ये, और हेपेटाइटिस की मैं बात करूं, जॉइंटिस, हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस, अगर हम इसे एक ही उसके अलग अलग से कि अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालें तो मे बी हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड जॉन्डिस। जी, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लीवर हमारा क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लीवर आपका, हाँ, आप इंजन की तरह समझें उसको। और जब इंजन में पूरा फ्यूल वो डलेगा तभी आपका अगर इंजन गड़बड़ हुआ तो नया ही। तो टेस्ट कराते रहना चाहिए। डॉक्टर विनोद, आप हमारे स्टूडियो में आए, धन्यवाद। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हमने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही ILBS में हेपेटोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर विनोद अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम श्रोताओं आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझावों में ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे फिर किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। फिलहाल नमस्कार।